वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने लगे हैं ग्रिल सैंडविच। उसके लिए ये मैंने 1 कप मायोनीज़ ली है और मायोनीज़ जो है ना ये 1 कप लेनी है और उसके साथ ही हमने ना 1/2 कप लेनी है केचप, वो भी मैं अभी ऐड करूँगी। ये 1/2 कप केचप जो डाल के ना, तो हमने वेजिटेबल काट के मैंने रखी हुई हैं, वो वेजिटेबल भी मैंने साथ ही इसके मिक्स करनी है सारी चीज़ें। ये बहुत इजी ग्रिल सैंडविच बनते हैं। जैसे कोई मेहमान आ रहा है आपके घर, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके, ये मैंने हरा धनिया बारीक बारीक काट लिया, थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं डालना। साथ ये मैंने चिकन बॉईल करके रखा हुआ है, ये शेड कर लें और ये डाल दें 1 कप। उसके साथ हमने ना ये वेजिटेबल मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने कटिंग करके रखी हुई है। ये बंद गोभी है, कैबेज, ये गाजर है और ये शिमला मिर्च है। ये 1/2 कप ले लें। तो इसके अंदर ना अब हमने डालना है, ब्लैक पेपर डालनी है और ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखिए कितने सिंपल इंग्रेडिएंट हैं और बहुत मज़े के सैंडविच आपको लगेंगे, ये बड़े टेस्टी। जब इसको ग्रिल करते हैं ना तो बड़े थोड़े क्रिस्पी सी हो जाते हैं ऊपर से ना, और अंदर फिलिंग होती है ये यम्मी। बस हम 2 चीज़ें बना रहे हैं, ये सैंडविच भी बना रहे हैं और कटलेट्स भी बना रहे हैं चिकन इसके पोटैटो। ये हमने आधा किलो हमने आलू लिए हैं, उसके अंदर मैंने 1 कप ये चेडर बॉयल चिकन डाला और साथ हरा धनिया डाला, ठीक है। ये भी ना बहुत अच्छे बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मेरी रेसिपी से बनाइएगा। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से मैं बना रही हूँ। ये लेफ़्ट ओवर मेरे पास थोड़ा सा चीज़ पड़ा हुआ था, ये मैंने डाल दिया और इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है ज़बरदस्त। अचानक घर में कोई मेहमान आ जाए तो आराम से आप बना सकते हैं, और सारी चीज़ें घर में होती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो घर में नहीं होती। और ये थोड़ी सी मैंने कुटी लाल मिर्च डाल दी है इसके अंदर, और थोड़ी सी मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर डालूँगी टेस्ट के लिए ना, और थोड़ा सा साल्ट जाएगा। और ये इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये इसकी शेप जो है कटलेट शेप देनी है आपने अपनी, जैसे आपको शेप पसंद है बना सकते हैं। इसकी कबाब की तरह गोल भी बना सकते हैं, इस तरह ये इस शेप में भी बना लें, कटलेट शेप में। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसा बना लें। ये अंडा मैंने फेंट के रखा हुआ है, ये थोड़ा सा आप अंडा लगाएं इसको अंडे के अंदर डिप करके। तो ये ब्रेड क्रम्ब रखे हुए हैं, ये आप घर में भी बना सकते हैं ब्रेड क्रम्ब, ये मेरे बाजार के हैं रेडीमेड। ये ऐसे लगा के आपने इसको रखते जाना, फिर आप इसको फ्राई करें, मीडियम हीट पे फ्राई कीजिएगा। ये कटलेट्स बना के हमने रख दिए। अब ये सैंडविच बनाने के लिए ना इसको हमने पीसीस को रखना है सामने और इसके ऊपर ये फिलिंग लगानी है। फिलिंग लगाते जाएं और फिलिंग लगा के इसी के ऊपर हमने ये डबल जो है ना ऊपर कवर करना है। और इधर मैंने साथ ही ना इसके ग्रिल गर्म होने के लिए रख दिए, ग्रिल पैन। ये ऊपर से बड़े क्रिस्पी हो जाएंगे, बड़े टेस्टी लगते हैं इस तरह ना, थोड़े डिफरेंट भी लगते हैं। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे इसकी ना।
ये ग्रिल पैन लेके ना इसके ऊपर आपने थोड़ा सा मक्खन लगाया है मैंने, मक्खन लगा के और ये सैंडविच सेक लें इसके अंदर। दोनों तरफ से मार्क्स आ जाएंगे तो बाद में इसकी हाफ कटिंग हो जाएगी। तो कौन देखें व्यूअर, ये कितने ज़बरदस्त हमारे ये सैंडविच तैयार हो रहे हैं। इसके आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रिल पैन लें, आप सिंपल पैन में भी कर सकती हैं। तो यह कि मेरे पास ग्रिल पैन है और ग्रिल सैंडविच ही इसके बनते हैं। आप बाहर से भी परचेज़ करेंगे ना बेकरी से तो ग्रिल सैंडविच ही होते हैं, इसी तरह ही होते हैं मार्क्स बने हुए। तो ये मैंने इसकी रेसिपी आपको दी है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर आपने ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ग्रिल सैंडविच हमारे बन के तैयार हैं। और साथ ही मैंने कबाब भी रेडी कर लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कटलेस, टैटो कटलेस, इसके अंदर भी चीज़ का फ्लेवर, चिकन का फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आएगा कटलेस के अंदर भी ना। ये सैंडविच और कटलेस हमारे बन के तैयार हैं। ये बनाइएगा ज़रूर चाय के साथ, अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, और दुआओं में याद रखें। और अगर आपको कोई मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो ज़रूर अपने फैमिली में शेयर करें।